डीएमके के नेता ए राजा ने एक बयान दिया है जिससे तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मच गई है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जब वे पार्टी की धोती पहने तो कुमकुम और कलावा लगाने से बचे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह भगवान की पूजा करने के खिलाफ नहीं है। उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने कड़ा विरोध किया है और डीएमके पर हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया है। डीएमके के दूसरे नेताओं की भी इस पर अलग अलग राय आई है। इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि ए राजा ने यह बयान क्यों दिया, उनके इस बयान पर पार्टी और विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रही और इससे पहले वह किन विवादों में रह चुके हैं। नीलगिरी जिले में एक सभा में ए राजा ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसकी विचारधारा सबसे जरूरी होती है। उन्होंने अन्नाद्रुमुक यानी कि एआईएडीएमके का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई पार्टी अपनी विचारधारा भूल जाती है तो वह कमजोर हो जाती है। राजा ने कहा कि वह भगवान में आस्था रखने के विरोधी नहीं है, लेकिन जब पार्टी कार्यकर्ता माथे पर कुमकुम या कलावा बांधते हैं तो उनकी पहचान संघ यानी कि आरएसएस से मिलती जुलती लगती है। उन्होंने खासतौर पर छात्र शाखा के सदस्यों से कहा कि वे माथे पर पोटू यानी कि कुमकुम लगाना बंद कर दे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनके माता पिता विभूति यानी कि भस्म लगाते हैं और वे इसे मानते हैं। उनके इस बयान पर पार्टी के अंदर ही अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। डीएमके के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ निधि मंत्री पीके शेखर बाबू ने कहा कि यह राजा के निजी विचार है और पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने यह भी बताया कि वह खुद हमेशा कुमकुम लगाते हैं। बीजेपी ने इस बयान को लेकर ए राजा और डीएमके पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि डीएमके हमेशा हिंदू आस्थाओं का अपमान करती रही है और अब तो वह अपने कार्यकर्ताओं से तिलक और कुमकुम लगाने से भी मना कर रही है। बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाए कि आखिर डीएमके कब धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करना सीखेगी। ए राजा पहले भी विवादों में रहे हैं। वे डीएमके के महासचिव और नीलगिरी लोकसभा सीट से सांसद हैं। 2007 से 2010 तक वे भारत के संचार मंत्री भी रह चुके हैं। इससे पहले भी उन्होंने सनातन धर्म की तुलना एचआईवी और एड्स से की थी, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। अब देखना यह होगा कि इस नए बयान से तमिलनाडु की राजनीति में और क्या बदलाव आते हैं और जनता इस पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। आज के लिए बस इतना ही। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।